बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सीज़ फायर लाइन के इंतहाई करीब वाक़या इलाका शेर मदारपुर के बॉयज़ मिडिल स्कूल शेर खड़ांज में। ये जो स्कूल है 2005 के ज़लज़ले में इसकी इमारत जो थी वो तबाह हो गई थी। बाद में उसको अखेड़ दिया गया था। 4 हुकूमतें चेंज हुई हैं लेकिन अभी तक ये जो बिल्डिंग है इस स्कूल की नहीं बन सकी। ताहम अवाम इलाका ने अपनी मदद आपके तहत 2-3 कमरा जात पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत बनाई है जहाँ पर बच्चे बैठ कर तालीम व तदरीस का सफ़र जारी रखे हुए हैं। इंतहाई नामसाद हालात में यहाँ के जो बच्चे हैं, इस इलाके के जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। जब सख्त सर्दी होती है या ख़ास करके बारिश होती है तो इनको छुट्टी करना पड़ती है, और ख़ास और साथ ही जो गर्मी का जब मौसम आता है तो तब भी ये अपनी तदरीस उस तरह की जारी नहीं रख सकते। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बॉयज़ मिडल स्कूल के इंचार्ज और बाकी जो दिगर सदर मोहल्लम साहब के अलावा उस्ताज़ कराम और बच्चे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये इतने मुश्किल हालात में आपने ये तालीम व तदरीस का सिलसिला कैसे जारी रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा तारुफ करा दें। ये सदर मोहल्लम साहब हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं सर कि ये जो स्कूल है हम देख रहे हैं कि 2005 का जब तबाहकुन ज़लज़ला आया था उसके बाद ताहाल इसकी बिल्डिंग नहीं बन सकी, तो किस तरह ये आपने तालीम का जो सिलसिला है जारी रखा हुआ है। जी वालेकुम सलाम। मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। मलिक साहब, ये दारा 2005 के ज़लज़ले में तबाह हुआ जिसकी 2 बिल्डिंग्स थी, तो फिर उन बिल्डिंग को गिरा दिया गया और फिर जो इसके प्लान था उसको खोदने के बाद ठेकेदार ईरा सीरा के हवाले किया गया। ईरा सीरा के हवाले किया गया। काम जारी हुआ। इसके प्लंथ जो है वो खोदा गया, लेकिन खोदने के बाद वो जो ठेकेदार था वो ना ठेकेदार मिला, ना हुकूमत का में कोई नुमाइंदा मिला, और वो जो थोड़ा बहुत सामान उसका यहाँ था वो छोड़ के भाग के चला गया। उसके बाद 2005-2007 के बाद जब इसकी बुनियादें खोदी गई तो उसके बाद ताल इसका कोई काम नहीं हुआ, ना हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने किया और ना ही किसी और NGOs ने किया। इसके ये जो सामने शेल्टर बने हुए हैं जिसका आपने ज़िक्र किया है, ये कमरा जात नहीं है, ये शेल्टर हैं, और ये हमने अपनी मदद आपके तहत यानी अवाम इलाका के तामन से बनाए हुए हैं। मैंने देखा है कि उसकी जो छत है वो तो बोसीदा है, वो किसी काम की भी नहीं है। जो शेल्टर आप कह रहे हैं वो भी किसी का काम का नहीं है। सर, ये हमने 2007-8 से इसका काम शुरू किया था, तो तब के ये बने हुए हैं। तो ज़रा 17 साल हो गए इन शेल्टर्स को भी, तो यहाँ बच्चे इस शेल्टर के अंदर बैठने पर मजबूर हैं। जहाँ तक आपने ज़िक्र किया कि बारिश का और गर्मी का, तो सर ये LOC का इलाका है और आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ बारिश और गर्मी के अलावा फायरिंग भी होती है। तो ये यहाँ बच्चों के छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। ये बच्चे इसी शेल्टर के नीचे होते हैं, और जब बारिश और गर्मी का तो बंदोबस्त हो सकता है लेकिन फायरिंग का कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता। अच्छा सर, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बैक साइड पे, यही वो जगह है यहाँ पर इससे पहले बिल्डिंग मौजूद थी, फिर उस पर जो काम हुआ, जो उसकी बुनियादें रखी गई, यही वो जगह थी। सर, यही वो जगह है जहाँ इसकी बुनियादों को रखा गया था और इसका नक्शा यहाँ लगाया गया था, लेकिन वो ठेकेदार गायब हो गया और फिर उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ने केस किया कि जी ये हमारे पैसे खा के चला गया है। लेकिन अवाम इलाका की ये जो बुनियादी ज़रूरत थी इसको पूरा करने के लिए किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ज़ाहिर है इस दौरान तकरीबन 4 हुकूमतें चेंज हुई हैं, और साथ एक बड़ा महकमा है, महकमा तालीम, उनके यहाँ पर ज़िम्मेदार क्या आए हैं आपका अहवाल पूछने के लिए कि आप किस तरह ये तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जी, महकमा तालीम के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं वो आते रहते हैं तकरीबन महीने में एक बार। तो जब 2007-8 के अंदर मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि जब हमने इसकी बुनियाद रखी तो हमारे महकमा ने हमें 30,000 रुपया दिया था इसकी बुनियाद रखने के लिए। वो हमारे दफ्तर DO साहब शेल्टर बनाने के लिए दिया था, जो अमदाद वो महकमे की तरफ से। उसके अलावा जो है हमारे अवाम इलाका के जो सबसे ज़्यादा बड़ी अमाउंट आई है वो सरदार आफ्ताब साहब मेंढला वाले जो है उन्होंने 50,000 रुपया भेजा था उस वक्त 2009 UK में मौजूद हैं।
اور اس کے علاوہ دبئی سے ہمارے یہاں دوست ہیں قاضی زبیر صاحب، تو انہوں نے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے جو یہاں سے فارغ التحصیل تھے انہوں نے 40,000 روپیہ بھیجا تھا. تو اچھا، آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی ہے تو یہ تو کافی قدیمی یہ جو درسگاہ ہے، اس سے فارغ التحصیل اس وقت جو احباب ہیں، جو طالب علم تھے، آج کے وہ قوم کے معمار بن چکے ہیں، کہیں وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ یہاں پر موجود ہیں اور کہیں بیرون ملک اچھی ایڈجسٹمنٹ ہے، تو کیا ان میں سے صرف 2-3 نے آپ سے رابطہ کیا، کسی اور کوئی خیال نہیں آیا کہ ہماری جو بنیادی یہاں پر جو درسگاہ تھی علمی، اس کی طرف ہم کو تھوڑا سا توجہ دیں، یا آپ نے خود ہی ان سے رابطہ نہیں کیا؟ سر ہم رابطہ کرتے رہتے ہیں، ہم گورنمنٹ سے بھی ہم نے رابطہ کیا، ہم نے آرمی سے بھی رابطہ کیا، ہم نے عوامی نمائندوں سے بھی رابطہ کیا، ہم نے یہاں کے لوکل نمائندوں سے بھی رابطہ کیا، ہم نے یہاں جو فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی رابطہ کیا. اور آج لیکن کما ہوا آپ کو وہ رزلٹ نہیں مل سکا جس کی آپ توقع کر رہے تھے. ٹھیک صحیح ہے، لیکن سر یہ ہے کہ آج کل فیس بک پر جو سرکاری اداروں کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، تو میں اگر آپ کو صرف تھوڑی سی بات گزارش کروں گا بتانے کی، کہ کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں نہیں پڑھایا جاتا، ٹیچر پڑھاتا ہے، سرکاری ادارے میں ٹیچر پڑھاتا ہے، وہ حاضر بھی رہتا ہے، لیکن جو گورنمنٹ کی ذمہ داری یا گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. بلڈنگ بنانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور 2000 فرنیچر دینا اور باقی لوازمات. تو اگر میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر 2000 سے لے کر 2022 تک اگر ہم دیکھیں تو آپ کے تحصیل زیرہ کے جو اس وقت اے سی ہیں سردار ولید انور ولید، جو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کے پروٹوکول افسر بھی رہے ہیں، وہ 2000 میں یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں. 2000 میں یہاں زیرہ ایس ٹی او ہیں گوئر صدیق، وہ 2002 میں یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں. اور اچھی طرح ہمارے ڈاکٹر قیوم صاحب جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں زیرہ میں، وہ یہاں سے ہی 8ویں کر کے گئے ہیں، جماعت اشتم پاس کر کے. ڈاکٹر امتیاز صاحب چاہے اسپیشلسٹ، اس طرح کے بہت سارے بہت سارے انجینئر راشد قاضی راشد صاحب. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں. اور ابھی بھی فریش جو ہے ہمارے ہی اسکول سے یہ ڈاکٹر ادیب علی جو آپ کا پڑوسی ہے، وہ ڈاکٹر بنا ہے، وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوا ہے. ڈاکٹر احسن نقوی جس کا ابھی ایڈمیشن ہوا ہے. اس طرح کے یہ فیضان ایک لڑکا ہے جس نے بورڈ میں کمپیوٹر میں پہلی پوزیشن. جو موجودہ آپ کا یہ رزلٹ تھا یا عالیہ، اس میں کیا پوزیشن رہی ہے؟ یہ رزلٹ ہمارا ہمارا جو رزلٹ تھا نا، یہ جو آخری رزلٹ تھا یہ 100% آیا تھا، 8ویں کا بھی اور 5ویں کا بھی. کتنے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں؟ یہ اس وقت 140 سے زائد تعداد ہے. 9 ہم ٹیچرز ہیں. تو ٹیچرز کی کمی تو نہیں ہے؟ ٹیچرز کی کمی نہیں ہے، یہ سارے NTS والے اساتذہ کرام آئے ہوئے ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہیں. ہاں بالکل، پڑھانے والے سارے لوگ ہیں. لیکن ظاہر اگر پڑھانے والے ہیں لیکن گورنمنٹ، میں نے پہلے کہا ہے نا کہ گورنمنٹ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. اور ہمارے وزیر اعظم جب نیازی صاحب بنے تھے تو ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن ہمارا وہ 1 سال بھی ہمارا ضائع ہو گیا کہ یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں پہنچا. تو ظاہر جب تک کوئی چیز پہنچے نہ یا نوٹیفیکیشن نہ ہو تو تب تک ہم کسی بات پر بھی یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے. کس چیز کا نوٹیفیکیشن تھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ بلڈنگ یا اسکول کی اپگریڈیشن یا بلڈنگ کا جو مسئلہ تھا، یعنی کہ وزارت عظمیٰ بھی ہمارے پاس آئی لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں آیا اس وزارت عظمیٰ کے دوران بھی. وہ رہی تو 8.5 ماہ. ٹھیک ہے، جو بھی رہی ان کو ٹائم ہی میرے خیال میں اس طرح کا لیکن اس سے پہلے 10 سال نون لیگ کے یہاں MLA رہے، لیکن انہوں نے 1 روپیہ بھی اسکول میں نہیں دیا. ہمیں ان سے شکوہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، کہ کروڑوں روپے انہوں نے تقسیم کیے لیکن یہاں انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. یہ اسکول شاید یہ تھا کہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ وہ جہاں پر جس طرح کی جو امارات تھیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس طرح کی ہم جو کہ وہ کام جاری تھا تو اسی کو ان کو آن کرنا تھا، شاید اس وجہ سے شاید کوئی پروجیکٹ نہ رکھا. لیکن یہ عوام علاقہ کی، میں آپ کے پروگرام سے یہ کہوں گا کہ یہ غفلت بھی ہے کہ عوام علاقہ نے بھی توجہ نہیں دی کہ جو سرکاری عمارت ہوتی ہے یہ علاقے کا سرمایہ ہوتا ہے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے نمائندوں کو بلانا، ان کو باور کروانا. لیکن چونکہ اب ذاتیات پہ بات آ گئی ہے کہ اگر مجھے اسکیم مل گئی ہے تو میں مطمئن ہو گیا ہوں، لیکن اجتماعی کی طرف کو توجہ نہیں دیتا. ورنہ یہ جو جگہ ہے بالکل یہ جو LOC کے ساتھ جا رہی ہے، سیز فائر لینڈ کے ساتھ جا رہی ہے یہ پٹی ہے، اور ساتھ یہ جو شاہراہ ہے
चौधरी बशीर क्रॉसिंग पॉइंट ते नोट बड़ी मसरूफ़ तरीन इशारा है। छोटा सा भी अगर यहाँ पर एहतजाज होए तो ये पूरा इलाका जो है वो जाम हो जाता है, ये पूरी 2-3 तहसीलें जाम हो जाती हैं। सर मैं अगर आप चौधरी बशीर का आपने नाम लिया है, ये स्कूल चौधरी मोहम्मद बशीर साहब ने ही मिडिल का इसको दर्जा दिया था जब और मेंबर जब वो असम्बली थे। मेंबर असम्बली थे। अच्छा, इसके बोर्ड पे लिखा हुआ है मलक मोहम्मद हसन मरहूम बॉयज़ मिडिल स्कूल सेर, तो क्या ये नोटिफिकेशन है या अभी ख़त्म हो? ये स्कूल इस नाम से मंसूब हुआ था 2013-14 में। उस वक्त पीपल्स पार्टी की शायद चौधरी अब्दुल मजीद वज़ीर आज़म थे, तो इस स्कूल को उनके नाम से मंसूब किया गया था। वो जो मलक मोहम्मद हसन साहब थे और मेरे वालिद मोहतरम सरदार खलील अहमद चुगताई, वो गए थे उस वक्त के वज़ीर तालीम सरदार खान बहादुर सरदार खान, मकसूद साहब की बात करते हैं उनके वालिद जिनके नाम ये स्कूल है, जी। तो वो गए थे चौधरी मोहम्मद बशीर मरहूम के पास, तो उन्होंने इस स्कूल को मिडिल का दर्जा दिया अच्छा, क्या कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है उससे आपका क्या मुतालबा है कि ये जो बिल्डिंग है ये तरजीह बुनियादों पर बननी चाहिए, वरना ये तालीम किस तरह आप लोग देंगे? यही मुतालबा है। और हम मुलाजम भी हैं, लेकिन हम मुलाजम रियासत के मुलाजम हैं और रियासत जो है वो माँ का दर्जा रखती है, तो हमारा यही मुतालबा है कि हमें बिल्डिंग बना कर दें। और हम हुकूमत से मुतालबा ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो नियाज़ी साहब से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा इसको बना कर दें। वो इसलिए कि यहाँ 140 से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं और ये मुख्तलिफ़ कबाइल के बच्चे हैं, और ये सारे वोटर सपोर्टर हैं नियाज़ी साहब के। ये अगर 140 को अगर आप हिसाब लगाएं ना, तो उसमें से 90 से ज़ायद बच्चों के घर वालों ने नियाज़ी साहब को वोट दिया हुआ है। लेकिन अगर नियाज़ी साहब अगर ये कहते हैं कि मैंने अपने वोटर्स का ही ख्याल रखना है, तो उस हिसाब से भी हमारा ही हक बनता है। कह रहे हैं, मैंने उनकी ज़ुबान से तो नहीं नहीं, सुना है, अगर वो अपने वोटर्स का ही ख्याल रखते हैं, तो उस हिसाब से भी, उसी तनासब से भी ये इस स्कूल का हक बनता है कि इसकी बिल्डिंग बनाई जाए तरजीह बुनियादों पर। 140 में से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक टीचर्स मलक लुकमान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप ये किस तरह तालीम या तदरीस सिलसिला जारी रखा हुआ है? क्या आपको परेशानी नहीं आ रही है? मैंने देखा कि आप बाहर जो है वो बच्चों को बिठाकर आप ये फर्स्ट टर्म है वो ले रहे थे। जी, सबसे पहले ज़ुल्फ़िकार साहब का और जेके टीवी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ में आवाज़ बने। तो बिल्कुल आपने सूरत-ए-हाल देख ली कि फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम शुरू है, तो बैठने के लिए ज़रा जगह नहीं है बच्चों को उस तरह से प्रॉपर, फिर ज़रा मजबूरी में बाहर उनको बिठाना पड़ता है। तो अब यह है कि ज़रा हम यही मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि हमेशा की तरह कि जो बच्चों के मसाइल हैं, जो स्पेशली बिल्डिंग का मसला है, वो जल्द से जल्द हल किया जाए। ये थे इस स्कूल के इंचार्ज और साथ उनके एक मुअल्लिम जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। हम इस स्कूल में जो मौजूद बच्चे हैं उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, और साथ ही आज तो नहीं हो सकेगा लेकिन बाद में हम अवाम इलाका के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये जो इशू है इसको आप किस नज़र से देखते हैं और आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अदारा हैज़ा के कुछ स्टूडेंट्स, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम है अनीस नायब, कितनी क्लास में पढ़ते हैं? 8th। अच्छा, ये क्या मुतालबा है हुकूमत से आपका? हमारा मुतालबा यही है कि हमें जब बारिश होती है, धूप होती है, हमें छुट्टी दी जाती है। हमारे बिल्डिंग नहीं है, जब फायरिंग होती है हमें छुट्टी दी जाती है। बिल्डिंग का बहुत मसला है। बिल्डिंग का मसला है। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? माशिकीन कितनी क्लास में पढ़ते हैं? 6। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? हमने देखा कि आप बाहर बैठकर ये आपने पर्चा जहाँ थे वो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म से कहना चाहते हैं कि बिल्डिंग बना के दें। बिल्डिंग बजाय बाकी मामला सारे ठीक हैं? नहीं, बैठने की जगह नहीं है। बैठने की जगह नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है। जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। जब बारिश होती है तो पानी अंदर आता है, गीली हो जाती हैं, किताबें गीली हो जाती हैं, खुद गीले हो जाते हैं। हमें बिल्डिंग का बहुत मसला है। जब फायरिंग होती है तो फिर भी छुट्टी हो जाती है। नाज़रीन, ये थे ख्यालात यहाँ के जो सदर मुअल्लिम हैं आफ्ताब साहब और उनके साथ उनके साथी मलक नुमान अली और इस अदारे में मौजूद ज़ेर तालीम तलबा जिन्होंने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। ज़रूरत इस अमर किया है कि ये जो स्कूल है ये काफ़ी पुराना स्कूल है जो मिडिल का दर्जा रखता है और ये शनीद में है कि इसको अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक
वो जो नोटिफिकेशन है वो हमें मौसूल नहीं हो सका और ना ही यहाँ के अदारा के इंचार्ज उन्होंने हमें दिखाया है। बरख्याफ इसका जो मेन इशू है कि वो इसकी जो बिल्डिंग है वो बननी चाहिए, चूँकि इसकी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो अवाम इलाका ने अपनी मदद आपके तहत जो शेल्टर बनाया है उसमें जो कमरे जात रखे हुए हैं लेकिन वो भी नाकाफ़ी हैं और इंतहाई मुश्किल हालात में यहाँ के जो बच्चे हैं जो अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। तो इन लोगों का, इन सभी हजरात का ये मुतालबा है कि मौजूदा हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और जल्द से जल्द इस स्कूल की बिल्डिंग को तामीर करने का ऐलान नहीं बल्कि अमली इक़दामात करना चाहिए। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, सेर, जम्मू कश्मीर।